साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले तमाम राजनीतिक दल जमीनी स्तर पर उतरकर जनता के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि इन सब के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती बिल्कुल अलग राह पर चलती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से बीजेपी ने अपने जनाधार को मजबूत किया है, ऐसे में मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर बस एक यही चर्चा है कि 2024 में भी आएंगे तो मोदी ही। लेकिन फिलहाल अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि समीकरण कभी भी बदल सकता है। हालांकि इन सबके बीच तमाम राजनीतिक दल कोशिश कर रहे हैं। मोदी बना महागठबंधन, ये इस चुनाव को मोड़ देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सबके बीच मायावती अपना अलग राग अलापती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि सोचिए, एक तरफ पूरा विपक्ष खड़ा हो गया है मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, तो वहीं दूसरी तरफ मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का दम भर दिया है। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि बिहार में भी ये ऐलान कर दिया गया है कि मायावती अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। हालांकि इन सब के बीच मायावती ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। एक तरीके से मायावती ने ये बताने की कोशिश की है कि ये महागठबंधन भी बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। मायावती ने जिस तरह से अपनी बात रखी है, वो इशारा देता है कि महागठबंधन भी एकजुट नहीं है। इसमें भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब ये सारी चीजें क्यों उठ रही हैं, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, बिहार में 23 जून को एक बड़ी बैठक होनी है और इस बड़ी बैठक में तमाम विपक्षी दलों को भाजपा के खिलाफ एक साथ लाने के लिए मंथन किया जाएगा। इससे पहले विपक्षी एकता को लेकर बॉलीवुड के सुपरस्टार और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा तो बयान दे ही चुके हैं, लेकिन अब खबर मिल रही है कि ये पूरा फॉर्मूला महागठबंधन का उलझता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल हम के संयोजक और पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी पहले ही 5 सीटों की मांग कर चुके हैं और इस मांग के साथ उन्होंने सियासी शगुफा छोड़ दिया है, ये कहकर कि उन्हें तो 5 सीटें कम से कम चाहिए। अब इन सब के बीच जो तमाम विपक्षी दल हैं वो भी आगे आ रहे हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं, जिसकी वजह से आपसी कलह की स्थिति बन रही है। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि तमाम राजनीतिक दल बटे हुए हैं और महागठबंधन का कोई भी जनाधार या फिर कह लीजिए बेस नहीं है और इसीलिए ये महागठबंधन आगे तक नहीं जाने वाला। दूसरी तरफ बात करें नीतीश कुमार की, तो वो दावा कर रहे हैं कि भाजपा को हराने के लिए सभी समान विचारधारा वाले विपक्षी दल एक साथ आएंगे। ऐसे में जीतन राम मांझी को तो अब तक न्योता ही नहीं मिला है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद दूरी बना ली है। बात करें एआईएमआईएम की, तो एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार में सीमांचल से बाहर निकलकर कई सीटों पर लड़ने का दावा ठोक चुके हैं। तो ऐसे में मायावती सीधे तौर पर ये इशारा कर रही हैं कि विपक्षी दलों की बैठक भले ही हो रही हो, लेकिन इसके मायने कुछ नहीं निकलने वाले। बिहार में बसपा के प्रभारी अनिल सिंह का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता की बैठक में मायावती शामिल नहीं होंगी। ये सिर्फ राजनीतिक गतिविधि के चलते बैठक हो रही है, जनहित के लिए नहीं हो रही और इसीलिए हम इसमें सहयोग नहीं दे रहे। अब जिस तरीके से मायावती के नेता बयान दे रहे हैं या फिर इशारों ही इशारों में मायावती अपने पदाधिकारियों को समझा रही हैं, ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में जो 23 जून को बैठक होने वाली है उसका नतीजा ज्यादा कुछ नहीं निकलने वाला। इसीलिए विपक्ष को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि मोदी को हराने की कोशिश हो रही है। बीजेपी के